भोपाल का ट्विशा शर्मा मौत मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का केस नहीं रहा, बल्कि सिस्टम, सवाल और सियासी दबाव की लड़ाई बन चुका है। ट्विशा के परिवार ने गिरिबाला सिंह पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, तो वहीं परिजनों की मांग पर हाईकोर्ट ने ट्विशा के री-पोस्टमार्टम की भी मंजूरी दे दी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 10 दिन तक फरार रहने के बाद आज समर्थ सिंह अचानक जबलपुर कोर्ट में पहुंचा, जहां से भोपाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का दावा है कि ट्विशा गहरे तनाव में थी, लेकिन रसूखदार ससुराल पक्ष की वजह से सच दबाने की कोशिश हुई। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, जो खुद रिटायर्ड जज हैं, उन पर परिवार ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है। ट्विशा की बहन ने गिरिबाला सिंह पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह पर जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और यह दावा किया कि ट्विशा की मौत के अगले दिन गिरिबाला ने कई लोगों को कॉल्स किए। इनमें रिश्तेदारों और कुछ कॉल्स जुडिशरी से जुड़े लोगों को किए जाने का आरोप लगाया। परिवार का दावा है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले युवकों को भी गिरिबाला के नंबर से फोन किए गए। ट्विशा मौत मामले में अब इन फोन कॉल्स को लेकर ट्विशा के परिवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्विशा के परिवार ने कई फोन नंबर जारी करते हुए यह दावा किया है। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि ये सभी कॉल्स 13 मई यानी ट्विशा की मौत के अगले दिन किए गए। ट्विशा के परिवार ने मांग की है कि इन सभी नंबर्स की जांच की जाए और इनसे संबंधित कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर डंप और टावर लोकेशन डेटा, इंटरनेट प्रोटोकॉल लॉग्स, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट्स, क्लाउड डेटा, डिजिटल मेटा डेटा, डिवाइस एक्सेस लॉग्स, लोकेशन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग और डेटा ट्रांसफर हिस्ट्री को सेव किया जाए। ट्विशा का परिवार इस डेटा को सुरक्षित रखने की मांग कर रहा ताकि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। लेकिन आरोप सिर्फ गिरिबाला सिंह पर नहीं लग रहे हैं, बल्कि ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर भी बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। नवनिधि शर्मा का दावा है कि समर्थ सिंह नशे का आदी था। उन्होंने समर्थ पर शादी के बाद से ही ट्विशा पर मानसिक दबाव और शारीरिक प्रताड़ना देने का भी आरोप लगाया है। लेकिन जिस समर्थ सिंह पर ट्विशा का परिवार इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, जिस समर्थ सिंह को ट्विशा शर्मा की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा था और जिस समर्थ सिंह को पुलिस पिछले 10 दिनों से तलाश रही थी, उसी समर्थ सिंह ने आज अचानक जबलपुर की जिला कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया है। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा, आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ, वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे के अलग किया। आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। लेकिन ट्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने समर्थ सिंह के सरेंडर करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने इससे पहले ही सरेंडर क्यों नहीं किया? तो वहीं ट्विशा शर्मा की बहन स्वाति शर्मा ने इसे समर्थ सिंह का डर बताया और कहा कि पुलिस को सरेंडर के दौरान ही उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। पहले ही करना चाहिए था ना, इफ ही हैज नथिंग टू हाइड। अभी उनको पता है कि पूरा देश है उनका हमारे साथ में, हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे साथ ट्विशा के जितने भी चाहने वाले हैं उन सब का जो सपोर्ट है, उसके दबाव में आके दे हैव रियलाइज्ड देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग, देयर इज नो पॉइंट बीइंग अ कावर्ड, दो ही विल रिमेन अ कावर्ड ऑल हिज लाइफ। आई फील ये छोटी जीत है, बट ये एक राइट डायरेक्शन की तरफ है। वी हैव गॉटन द डायरेक्शन। इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज लॉन्ग। हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं। बस मुझे तो लगता है उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए, उसको हाथ किया सरेंडर के टाइम पे ही।
सर गिल्टी है ना, गिल्टी है, उसे पता है उसको आपका कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी। हमें जितना पूरा देश का हमें सपोर्ट मिल रहा है, पूरी हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है, आप मीडिया का हमें बहुत सपोर्ट मिला है, तो उसको डर है अब उसकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। कल्प्रिट को कभी ना कभी तो आना पड़ता है ना, तो वो कल्प्रिट है, उसे पता है खुद से, तभी वो सरेंडर कर रहा है। त्विषा शर्मा केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। और अब त्विषा की मौत से कुछ घंटे पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज 12 मई का ही है, जिस दिन रात करीब 10 बजे त्विषा शर्मा की मौत हुई थी। उसी दिन त्विषा शर्मा दिन में ब्यूटी पार्लर गई थी। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों में त्विषा शर्मा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। त्विषा के ससुराल पक्ष ने भी अपने बयान में बताया है कि त्विषा अपनी मौत वाले दिन ब्यूटी पार्लर गई थी और अब उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है।